अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल भारत पहुंच रहे हैं। बाइडेन के भारत पहुंचने से पहले अमेरिका चीन को रोड़ा अटकाने वाला बता रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आने से पहले कह रहे हैं कि 2023 हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम साल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वैश्विक नेतृत्व क्षमता वाले भारत को देखना अद्भुत है। इसीलिए G20 का सबसे बड़ा मंच जब भारत में सजा है, जब 9 और 10 तारीख को भारत की राजधानी दुनिया की 20 बड़ी शक्तियों के प्रमुखों की मेजबान बनी है, तब पूरे हिंदुस्तान की ताकत का लोहा ये महाशक्तियां मान रही हैं। इसीलिए अगर ये कहें कि आप आए बाहर आई, गलत नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि भारत अब अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं अमेरिका और भारत की सॉलिड साझेदारी सबसे बड़ी है। I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country. Because it serves a larger purpose. Democracy, demography, and destiny give us the purpose. भारत अमेरिका के बीच जिस निर्णायक साझेदारी की बात अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, अब भारत में होते G20 सम्मेलन में उसी साझेदारी का नया दौर लिखने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि G20 यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक ताकत वाले समूह का सिर्फ सदस्य होने के चश्मे से बाइडेन के भारत दौरे को देखा जाए, उन्हें चश्मा बदलना होगा। भारत में स्वागत के लिए तैयार की गई बाइडेन की पेंटिंग को देखते हुए समझिए बाइडेन के भारत दौरे के रंग कितने हैं, क्योंकि खबर सिर्फ बाइडेन का भारत आना ही नहीं है। खबर है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार भारत आ रहे हैं। G20 की बैठक में ही बाइडेन नहीं शामिल हो रहे। भारत के साथ G20 की बैठक से ठीक पहले शुक्रवार को अमेरिका द्विपक्षीय बैठक करने वाला है। इतना ही नहीं है, रुकिएगा, बाइडेन के भारत आने से पहले ही अमेरिका ने चीन की अड़ंगावादी नीति पर उंगली उठाई है। अमेरिका ये भी बता रहा है कि नई दिल्ली से दुनिया उसी एजेंडे को देखेगी जिसका संकल्प भारत लेकर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब बाइडेन जब भारत पहुंच रहे हैं, तब उनकी सुरक्षा का घेरा भी एक बार देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से पहले उनकी द 20 का सिक्योरिटी कवर के साथ अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में दिल्ली पहुंच चुकी है। वो बख्तर-बंद कार जिस पर गोलियों का असर नहीं होता, ये स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और टाइटेनियम से बनी है। बुलेट प्रूफ होने के साथ केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे तक से बचाती है। ये कार जब पालम टेक्निकल एयरबेस से निकलेगी तो इसके काफिले में और 50 कारें होंगी। लगभग 100 स्टाफ होगा, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होंगे, FBI और CIA के लोग होंगे, साथ में एम्बुलेंस होगी, सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। दिल्ली पुलिस के भारी जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और कुछ इस तरीके से जब विदेशी मेहमान अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो इस तरीके से जो पूरा कारकेट्स है वो जाएगा। एम्बुलेंस की गाड़ियां होंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे, उसके अलावा दमकल की गाड़ियां होंगी और इस तरीके से चाहे होटल हो चाहे फिर एयरपोर्ट हो, वहां से गाड़ी रवाना होंगी। भारी सुरक्षा के इंतजामात होंगे, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 1 से उतरेंगे, उसके साथ ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाएगी और वहां से जब उनका कारकेड गुजरेगा तो उस दौरान 50 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, जिसमें CRPF के रक्षकों के साथ साथ दूसरी एजेंसियां भी शामिल रहेंगी। आपको बता दें कि सीक्रेट सर्विस के जो कमांडोज हैं वो पहले ही दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने एडवांस लाइजन कर लिया है। यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके साथ बातचीत करके सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। ऐसी सुरक्षा में भारत पहुंच रहे बाइडेन के हिंदुस्तान से मजबूत होते रिश्तों को समझाने की कहानी आगे विस्तार से देखें। उससे पहले आप मिलिए भारत में अमेरिकी राजदूत
एरिक गार्सेटी से, जो अभी पिछले महीने भारत में अपने पद पर रहते हुए 100 दिन पूरे कर चुके हैं और उन्होंने भारत से अपने और अमेरिका के रिश्तों का वीडियो जारी किया। यही अमेरिकी राजदूत फिर एक बयान देते हैं जो बाइडेन के भारत में G20 सम्मेलन में पहुंचने से पहले बहुत अहम है और सुनना जरूरी भी, जहां बाइडेन ने कहा है कि भारत अब अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन चुका है। ये बयान बताता है कि दुनिया में अब भारत को लेकर बड़े से बड़े देशों की प्राथमिकताएं पिछले कुछ वर्षों के भीतर कितनी तेजी से बदली हैं और उन्हीं बदली हुई प्राथमिकताओं का नया सवेरा अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे में नजर आने वाला है। We know how to handle the world. ये बयान आज की सबसे बड़ी दस्तक देता है। ये बयान देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया, जिनसे पूछा गया कि आखिर अमेरिका आ रहा है तो ऐसा न हो कि भारत का सारा ध्यान बाइडेन पर रहे, न कि G20 के बाकी देशों पर। विदेश मंत्री के बयान ने बता दिया कि भारत अब बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे मजबूती से आगे आ चुका है। एक साल पहले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी की जो जिम्मेदारी भारत ने उठाई, तब क्या कहा प्रधानमंत्री ने, याद करिए। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य का मंत्र जो प्रधानमंत्री ने बाली से दिया, अब अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने पर पूछा गया, क्या ऐसा तो नहीं कि सारी अहमियत अमेरिका को ही दे दी जाएगी। विदेश मंत्री का यह बयान अपने आप में देश की मजबूत विदेश नीति का मुकम्मल सबूत है, जहां भारत साफ करता है कि उसके लिए अमेरिका मतलब शादी में आने वाले फूफा जी नहीं, जिनका विशेष ध्यान हो। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेकर चलने वाला भारत G20 के हर सदस्य और आमंत्रित देश को समान भाव से देखता है, क्योंकि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। साल था 2021 जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। साल आया 2022, प्रधानमंत्री ने फिर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। साल 2023 प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बदलती वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। In the last century, we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order. दुनिया को कैसे देखना है और दिखाना है, चलना और चलाना है, ये भरोसा भारत के पास इसलिए है क्योंकि चीन से अमेरिका और यूरोप के बिगड़ते रिश्तों का असर कारोबार पर पड़ रहा है। चीन अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी देश का तमगा खो चुका है। शायद पहली बार आर्थिक, राजनीतिक और जियोपॉलिटिक्स में भारत को लेकर अनुकूल माहौल है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत हो रही है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। स्टैनली ने भारत के बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवररेट कर दिया, चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड करके इक्वलेट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है।
ऐसा लगता है कि दशक के अंत में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में लगभग 3.9% रहेगा। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें अस्थिर हो रही, कई देश दिवालिया हो रहे, अमीर देश कर्ज के जाल में फंसे हैं, दुनिया भर में नेताओं की लोकप्रियता घटी है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ा है। मार्च महीने में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे जारी किया, जिसमें नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर रहे। अगस्त महीने में अमेरिकी रिसर्च एजेंसी प्यू का सर्वे आया, जिसमें भारत में 10 में से 7 नागरिकों ने माना कि देश हाल में ज्यादा प्रभावशाली हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में भारत के बारे में 46% से ज्यादा लोगों ने सकारात्मक राय दी। सर्वे और सामने दिखती हकीकत, भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है। सबूत अब आपको इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बयान से मिलेगा, जो इसी साल भारत आई तो बयान सामने आया। The approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने वर्ल्ड लीडर वाले तेवर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के आगाज में भी दिखाए, जिसमें दो टूक लहजे में कहा गया कि युद्ध ने विश्व व्यवस्था को खत्म कर दिया। Experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर पहले बना वो खत्म है। नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है कि विकासशील देशों को साथ लिए बिना विकसित वाले भी कुछ नहीं। और तब बाइडेन के भारत पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस से आए बयान सुनिए, जहां सबका साथ सबका विकास की बात ही अमेरिका भी दोहराता है, शब्द बदल कर। तभी तो भारत कह पा रहा है, वी नो हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड।